दोस्तों, अब तक हम टूरिज्म का वीडियो अपलोड कर रहे थे। अब हम कुछ नया लेकर आए हैं अब तक की हॉलीवुड की बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज़ के बारे में। दोस्तों, इन मूवीज़ के ट्रेलर की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बताना पसंद करूंगी अनाइलेशन मूवी के बारे में, जो 2018 में आई थी और जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। इस मूवी के डायरेक्टर है एलेक्स गारलैंड और मेन एक्ट्रेस के रूप में नोटेली पोर्टमैन और एक्टर के रूप में ऑस्कार इसाक है। दोस्तों, इस मूवी को हम एलियन बेस्ड मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एलियन और अर्थ के कनेक्शन को बताया गया है। इसके मेन कैरेक्टर का नाम है गेन और लीना। लीना एक बायोलॉजिस्ट है और गेन आर्मी ऑफिसर है, जो कि लीना पहले मिलिट्री में थी और 7 साल तक काम कर चुकी है। इस मूवी में रेडियोट लाइट हाउस पे गिरता है, जो शिमर के रूप में जाना जाता है। और शिमर एक ऐसी रचना है जो कि डोम की तरह दिखती है। रेडियोट गिरने के बाद शिमर में जो कोई भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, इसलिए इस जगह को किसी और बहाने से खाली करवाया जाता है और इस पर रिसर्च के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है जिसे सदर्न रिच कहा जाता है। बाद में गेन इस टीम का मेंबर बनता है और शिमर में जाता है रिसर्च के लिए। वो इस सुसाइड मिशन में क्यों जाता है और बाद में लीना भी इस मिशन को क्यों ज्वाइन करती है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना मूवी देखने के लिए भी। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को मूवीज़ देखना पसंद है, लेकिन अगर आप उनसे अलग है और आपको बुक्स रीड करना पसंद है तो ये मूवी एक नॉवेल के बेस पर ही बनी है, जिसका नाम भी एनाइलेशन ही है। दोस्तों, ये मूवी रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन की थियरी पे बेस्ड है, जो कि इसमें DNA रिफ्रैक्शन भी दिखाया गया है, जो कि आमतौर पे नहीं होता है। अब हम बात करेंगे 2016 में आई अराइवल मूवी के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर थे डेनिस विलेन्यू। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। इस मूवी की एक्ट्रेस है एमी एडम्स और एक्टर है जेमी रेनर। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि लुइस की बेटी को कैंसर है और उसकी वजह से उसकी छोटी उम्र में ही मौत हो जाती है। और ये सीन कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि हमें लगता है कि ये प्रेजेंट है, पर वाकई में लुइस वो अपना फ्यूचर दिख रही होती है। दोस्तों, लुइस एक प्रोफेसर है और वो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट उसे कहा जाता है जो कई भाषाओं के बारे में जानकारी रखता हो। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि 12 एलियन यान पृथ्वी पर आए हैं और पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पे उतरे हैं और अलग अलग देश उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया है कि लुइस और येन एलियंस से कम्युनिकेट करने की महीनों तक कोशिश करते हैं और बाद में लुइस को उन एलियंस की भाषा इतनी समझ में आ जाती है कि वो उनसे कम्युनिकेट कर सके। और बाद में क्या होता है ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जो कि ये मूवी साइंस फिक्शन मूवी है, पर इसे हम ज़्यादातर काल्पनिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एलियंस की भाषा और भूत भविष्य वर्तमान को जोड़ा गया है और हम वास्तविकता और भाषा को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भाषा इंसानों की उत्पत्ति है जो कई अरसों के बाद निर्माण हुई है। और इस मूवी की थियरी में लैंग्वेज को लिनियर और सर्कल के रूप में बताया गया है, जबकि भाषा सिर्फ लिखने में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होती है, बोलने में नहीं। बोलते तो हम भाषा सीधी ही है। तो इसमें जो भाषा के बेस पे ह्यूमन और एलियंस का कनेक्शन बताया गया है और उसे भूत भविष्य वर्तमान के साथ जोड़ा गया है, वो साइंस के बेस पे फिट नहीं होता। हालांकि ये कल्पना ठीक ठाक है। अब हम बात करते हैं 2010 में आई हुई इंसेप्शन मूवी के बारे में। इनकी IMDb रेटिंग है 8.8 और इसके डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। ये मूवी 4 बार ऑस्कर विनर भी रह चुकी है और 153 टाइम अदर अवार्ड्स भी जीत चुकी है और 220 बार नॉमिनेशंस की भी हकदार रही है। दोस्तों, अब अगर हम इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये मूवी सपनों की थियरी पर आधारित है। इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत में लियोनार्डो एक बिजनेसमैन के दिमाग में जाकर वहां से आइडिया चुराने की कोशिश करता है, पर वो बिजनेसमैन शातिर होता है और लियोनार्डो की टीम की एक आदमी को पकड़ लेता है और लियोनार्डो को ब्लैकमेल करता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन के बेटे के दिमाग में ये आइडिया इजाद करे कि उसे अपने पिता की कंपनी को बर्बाद करना है और लियोनार्डो को ऑफर देता है कि अगर वो ये कर देगा तो उसे अपने बच्चों से मिलने को मिलेगा।
कोई पुलिस उसके पीछे नहीं रहेगी और लियोनार्डो ये काम ले लेता है। दोस्तों, एक पिता को अपने बच्चे से क्यों नहीं मिलने दिया जाता, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इंसेप्शन एक ऐसी मूवी है जो कि हमारे सपनों के थियरी पर आधारित है और इस मूवी में काफ़ी ऐसा कुछ है जो हमें एक बार देखने के बाद समझ में नहीं आता। तो मुझे विश्वास है कि आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आपको वो मूवी समझ में आएगी। अब अगली मूवी के बारे में बात करते हैं जो 2014 की है, एज ऑफ टुमारो। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 और डायरेक्टर है डोग लिमान और एक्टर के रूप में है टॉम क्रूज और एक्ट्रेस है एमिली ब्लंट। इस मूवी में मेन कैरेक्टर का नाम है केज और रीटा और ये मूवी एलियंस पर आधारित है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है और आर्मी ऑफिसर्स उन्हें मारने के लिए ऑपरेशन डाउनफॉल कर रहे हैं। टॉम क्रूज को भी इस ऑपरेशन में भेज दिया जाता है, जो कि टॉम क्रूज को इस ऑपरेशन में ज़बरदस्ती भेजा जाता है और इस मूवी में दिखाया गया है कि एलियंस को मारने के लिए स्पेशल सूट बनाया गया है और इस ऑपरेशन में टॉम क्रूज बाकी आर्मी ऑफिसर्स के साथ जाते हैं, लेकिन एलियंस उसे मार देते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो उठता है तो पाता है कि वो वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो जंग के लिए आया था। यही चीज़ बार बार उसके साथ रिपीट होती है। दोस्तों, आगे की स्टोरी को जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी होगी। अब आगे बात करते हैं हम 2011 में आई हुई मूवी सोर्स कोड के बारे में। इसके डायरेक्टर है डंकन जोनस और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 और इसके एक्टर है जैक जोनहॉल। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मूवी के नाम के बारे में बात करते हैं। तो ये इसका नाम सोर्स कोड क्यों रखा गया है? तो इसमें बताया गया है कि डॉक्टर रटलेज नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसा कोड बनाया है जो कि एक व्यक्ति की मौत के 8 मिनट पहले की मेमोरी को किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और जाना जा सकता है कि उसकी मौत से 8 मिनट पहले क्या हुआ था। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि शिकागो जाने वाली एक ट्रेन में बॉम्ब फिट किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है और फिर इसी ट्रेन में सफ़र करने वाले एक आर्मी ऑफिसर की मेमोरी को एक टीचर की मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है और वह व्यक्ति फिर उस मेमोरी में जाकर ट्रेन को ब्लास्ट होने से भी रोक लेता है। पर जो कि ये साइंस फिक्शन मूवी है, तो इसकी रियलिटी के बारे में हम बात करें तो सोर्स कोड एक ऐसा डिवाइस है जिससे मेमोरी ट्रांसफ़र की जा सकती है, पर इसमें घटनास्थल पे कैसे पहुंचा जा सकता है ये क्लियर नहीं दिखाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये इस मूवी की कमज़ोरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।